राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि जो पुनर्जन्म होते हैं वो पुनर्जन्म आखिरकार क्यों होते हैं? क्या कुछ ऐसे राज बाकी रह गए हैं जो कि सामने आना बाकी रह गए? दोस्तों, हाल ही में जो कानाराम बैरवा है, जब उसने इस बात का खुलासा किया कि वो कानाराम बैरवा नहीं, वो तो राजा मान सिंह है। और फिर तो एक ऐसा भूचाल सा मच गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, सभी लोग लगातार पहुंच गए और जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं कानाराम बैरवा का। अब कानाराम बैरवा जो कि 10 साल का लड़का है, उसको अब वो स्मृतियाँ बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि वो बहुत कुछ भूल चुका है। बहुत से लोगों ने इस बात का खंडन किया कि वो कानाराम बैरवा जो है वो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अरे वो राजा मान सिंह कैसे हो सकता है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा मान सिंह क्यों नहीं हो सकता। आखिरकार आपने अपने मुंह से क्यों नहीं कहा कि आप महाराणा प्रताप हो, या फिर आप राजा जय सिंह हो, या सवाई मान सिंह हो? आपने क्यों नहीं कहा? क्या आपको लगता नहीं ऐसा? अरे वो इतना निहायत ही गरीब है, कहते हैं कि भाई टीवी देख लिया होगा। नहीं देखा भाई टीवी उसने। और टीवी पर ऐसी कौन सी फिल्म आ रही है जिसमें राजा मान सिंह का ये जो चरित्र है वो चल रहा है? या फिर मोबाइल में कोई वीडियो चल देख ली? ऐसा है? मुझे नहीं लगता। और ये बातें जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई, लोग एक दूसरे की बातों का खंडन करने लगे, हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम कानाराम बैरवा का PLR सेशन करें, यानी कि उनकी पास्ट लाइफ रेग्रेशन की प्रक्रिया में लेकर जाएं उस लड़के को, और पता करना चाहें कि यार जो लड़का है कानाराम बैरवा वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। क्योंकि सच को साबित करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके आप, जैसे कि किसी ने ड्रिंक की है नहीं की है, तो उसके मुंह पे वो पंप लगाते हैं, उसमें उस आदमी की एयर जाती है, तो उससे मालूम चल जाता है कि भाई हाँ, इसने एल्कोहल ली हुई है। यानी कि हमारे ब्लड की जांच से मालूम चल जाता है कि बॉडी में कौन कौन से दोष बन गए हैं, यानी कौन सी बीमारी है। बहुत सारी जांचें हैं जो कराई जाती हैं, उनसे ही मालूम चलता है। तो इसीलिए सच्चाई को जानने के लिए PLR सेशन का आयोजन किया गया। PLR कैसे किया गया वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर उस लड़के के मुंह से ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ बाहर निकल कर आई, उनको जब हम लोगों ने रियल में इतिहास के जो जानकार हैं उनके पास लेकर गए, उनसे बात करी कि ये बातें सही हैं या गलत, तो फिर वहाँ इन लोगों से बात करने पर ये पता चला कि ये जो बातें हैं ना कानाराम बैरवा की, वाकई में सत्य हैं। क्योंकि ये जानकारी कानाराम बैरवा के मुंह से टूट कर आती है, फिर उसको हम लोग ढंग से निकाल कर लाते हैं, तब जाकर मालूम चलता है कि भाई ये जो कहानी है ना, ये वाकई में बड़ी गजब की है। जब कानाराम बैरवा से पूछा गया कि भैया, राजा मान सिंह ने भारत में तो अकबर के साथ मिलकर उसका जो साम्राज्य वो बसवाया, कब्जा करवाया, बड़े ही हिंदू राजाओं को बात की गई, उनको अपने अधीन किया गया, उनकी प्रजा को दुख नहीं पहुंचाया गया, और सामान्य तरीके से उनका राज चलता रहा। उन लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि कुछ राजा ऐसे थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया, उन्होंने कहा भैया तू मान सिंह हो या अकबर हो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि भाई आप भारत में ही थे या भारत से बाहर भी थे, तो यहाँ उस कानाराम बैरवा ने ऐसी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि भारत ही नहीं, भारत से दूर भी ऐसे ऐसे विद्रोही खड़े होते हैं जो न केवल उनके अपने थे, उनके अपने सगे थे, उनको उन लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया था जो उनके अपने सगे भाई थे। वो था कौन, उसके बारे में आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा। और ये कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, बड़े बड़े राजा महाराजा बादशाहों के साथ हुआ है। दोस्तों, जब अकबर लगभग 50 साल से ऊपर उनकी जब एज हो गई, ये दौर रहा है 1590 के लगभग, उस समय उनके दरबार में सभी कौमें आती थी। कौमें मतलब हिंदू भी, मुस्लिम तो थे ही वहाँ पर, सिख भी, ईसाई भी, अंग्रेज भी, सभी लोग आते, और वो सब आपस में अपने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत सारी बातें किया करते। और इन सब का आयोजन कराने वाला कोई और नहीं, राजा अकबर था। अकबर इन बातों पर बड़ा लिबरल सा हो गया था।
वो उसको बड़ा मज़ा आता था, भाई कौन कहाँ पर कैसे क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ जो राजा अकबर था वो सभी की बातों को माना करता, सभी को सुना करता, सभी की जानकारी अर्जित किया करता, और फिर उनको अबुल फजल जैसे महान लेखक के हाथों से लिखवाया भी करता। दीन इलाही जैसे नए नए धर्म बना दिए गए, बहुत सारी चीज़ें बना दी गई। उन्हीं दौरान जो अकबर के भाई थे, सौतेले भाई, जिनका नाम मिर्ज़ा हकीम था, जो कि अफ़गानिस्तान में उस समय वहाँ पर राज किया करते थे, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि सख्त कट्टर मुस्लिम हो। उनकी बैठकें ऐसे मुल्ला मौलवी जो उनके साथ रहते राज दरबार में, उनके साथ हुआ करती। उन्होंने बताया कि भाई इस समय जो अकबर है उसकी बुद्धि सेठी आ गई है, वो तरह तरह की बातें करता है, पता नहीं कभी तो वो हिंदू हो जाता है, कभी वो सिख हो जाता है, कभी वो ईसाई हो जाता है, उसका पता नहीं चल रहा, कभी तो जैन धर्म को मानने लगता है। तो जब इस तरह की बातें की गई तो यहाँ पर मिर्ज़ा हकीम के दिमाग में एक बात आई कि यार क्यों ना अकबर से उसका राज छीन लिया जाए, उसको मार दिया जाए। अब जैसे जैसे ये आवाज़ उठने लगी, अफ़गानिस्तान में जो कबीले थे उन्होंने अपने विद्रोह की आवाज़ उठानी शुरू कर दी, और यहाँ मिर्ज़ा हकीम को साथ मिला ईरान के राजा का, वो भी मुग़ल थे। अब एक मुस्लिम और मुग़ल में फ़र्क है थोड़ा, अब ये तो उनकी माया जाने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फ़र्क था, क्योंकि ईरान के और जो अफ़गान के जो राजा थे उनसे इन मुग़लों के अकबर वगैरह की बनती नहीं थी। इब्राहिम लोदी वगैरह जो थे वो अफ़गानी थे, अफ़गानियों को इन्होंने मार के भगा दिया। ये पहुँच गए पूर्व में उड़ीसा की तरफ अफ़गान लोग, और उधर अफ़गानिस्तान में उस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने राजा मान सिंह को एक जिम्मेदारी दी कि आप वहाँ पर जाइए और उस विद्रोह को शांत कीजिए। राजा मान सिंह अपनी सेना लेकर अफ़गानिस्तान के लिए कूच करते हैं, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने उन जो कबीले थे उनके पास पहले तो शांति वार्ता की कि भाई या तो आप इस बात को मान जाओ, लेकिन वो सब लोग उनकी बात को नहीं माने। उन्होंने मिर्ज़ा हकीम के नेतृत्व में राजा मान सिंह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब ये पहाड़ों पर रहने वाली वो पहाड़ी जनजातियां हैं जिनके मतलब कि खून में एक विद्रोह की भावना होती ही है, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब ये कबीले कौन कौन से थे उनके बारे में मैं बता दूं आपको। आपने करजई का नाम सुना होगा, हामिद करजई, जो कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे हैं। यूसुफ जई, जैसे कि मलाला यूसुफजई जिसने नोबेल पुरस्कार जीता था, एक लड़की जिसको स्कूल जाते वक्त आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। वो लड़की बच तो गई, बाद में उसने लंदन में अपनी पढ़ाई तो करी, लेकिन ये जो नाम है मलाला यूसुफजई, ये लोग हैं अफ़गानिस्तान के। शाहीन शाह अफरीदी, जो अफरीदी है शब्द है ना, ये एक कबीले का नाम है, जो कि 5 कबीले थे अफ़गानिस्तान के। ये लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं। एक रोशनिया नाम का एक कबीला है। इस तरह के वहाँ 5 तरह के कबीले थे। 5 कबीलों से राजा मान सिंह ने बराबर युद्ध किया डटकर, और 5 कबीलों को पराजित कर दिया। और फिर उन सभी के झंडों को मिलाकर इन्होंने अपना एक फ्लैग बनाया, उसको बनाया, नाम दिया पचरंगा। 5 रंगों का वो फ्लैग, और उसको अपनी जीत के रूप में उन्होंने गाड़ दिया। आज भी आमेर का जो झंडा है जो राजा मान सिंह द्वारा दिया गया है वो 5 रंगों का ही है। तो इस तरीके से जब ये पूरी खबर राजा अकबर को मालूम चली तो अकबर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 5000 की मनसबदारी दी राजा मान सिंह को। अब ये मनसबदारी क्या होती है, इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। मनसबदारी क्या है, मनसब क्या होता है। एक्चुअल में मनसब जो शब्द है वो एक रैंक है, सरकारी रैंक। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में अभी हाल फिलहाल की टीम में IAS IPS ऑफिसर हैं, उनकी अंडरवुड बहुत अधिकारी आते हैं, पुलिस आती है। ये प्रजा में और प्रशासन में सामंजस्य बनाकर रखने की जिम्मेदारी होती है। इनके अंतर्गत आते हैं DC जो, जैसे कि DC जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो भी एक अलग पद है। तो ये जो सब आते हैं ये एक मंत्री के अंडरवुड आते हैं। मंत्री मुख्यमंत्री के अंडरवुड आता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अंडरवुड आता है। तो इस तरीके से ये सभी प्रकार की जो व्यवस्था है, जिनको न्याय व्यवस्था कहते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कहते हैं, ये सब रैंक हैं सरकारी। उसी तरह से मनसबदारी जो थी वो एक रैंक हुआ करती थी राजा की तरफ से।
बादशाह की तरफ से लोगों को निश्चित किया जाता है कि भाई आप लोग इतने हजार के मनसबदार हो। अब मनसबदारी में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आती है जात, एक आती है सवार। जात, उसको इतनी वैल्यू दी गई है कि तुम 5,000 जात के मनसबदार हो, यानी कि तुम्हारी रैंक है, तुम आईएएस हो, आईपीएस हो, उससे नीचे हो। बहुत सारी जो, जैसे कि आपने स्कूल में देखा होगा कि हेड प्रिंसिपल है, उनसे ऊपर चेयरमैन होता है, फिर आगे एचओडी आ गए, फिर आपके टीचर्स आ गए, प्रोफेसर्स आ गए। तो ये अलग अलग तरह की रैंक हैं। इसी प्रकार से इनकी जात निश्चित की जाती है, इनको मनसबदारी दी जाती। दूसरी चीज़ होती थी सवार, इनको मिला करते थे घुड़सवार। जैसे किसी को मनसबदारी दी गई है तो मनसबदारी के मुताबिक किसी को 2000 की सवार दे दिए, 2000 सवार दे दिए, तो 2000 जो घुड़सवार हैं, सैनिक भी और घोड़े भी उनके अंडर रूट रहेंगे। उनको दे दी जाती थी जागीरें, सामंत एरिया, कि वहाँ से जो टैक्स आएगा, वो जो टैक्स है वो उसके जिम्मेदार आप हो। जो टैक्स आएगा उसी से आपने घुड़सवारों का खाना पूर्ति आप करोगे। ज़्यादा कमाओगे आप मस्त रहोगे, बढ़िया पैसा होगा तुम्हारे पास। कम कमाओगे तो तुम्हारे घुड़सवार भूखे मरेंगे। तो अब तो जो मनसबदार थे वो तो राजा बन गए उस क्षेत्र के। तो मैं आपको ये बता दूं कि राजा मान सिंह को 5,000 का मनसबदार बना दिया गया राजा अकबर द्वारा। और अब इनसे कह दिया गया कि भैया तुम लोग, यानी कि राजा मान सिंह, ये जाएगा बंगाल, बिहार, इन एरिया में जाकर अपना राज्य स्थापित करेगा। अब ये बिहार पहुँचे। बिहार में इनको मालूम चला कि जो उड़ीसा में एक प्रसिद्ध धाम है जिसका नाम है पुरी। पुरी 4 धामों में एक सबसे बड़ी धाम गिना जाता है, जहाँ पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। अब यहाँ पर अफगानों ने अपना कब्जा कर रखा था, और खासकर जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है जहाँ पर स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ विराजमान है, उस मंदिर पे कब्जा कर रखा था उस अफगान ने, अफगानी जो मुसलमान है। नाम था कतलू खान। और ये जो समय था ये था 1592 का। अब ये राजा मान सिंह वहाँ पर पहुँचे। इन्होंने अफगानों से कहा कि भाई मंदिर खाली करो, ये तो हिंदुओं की सबसे बड़ी जगह है। लेकिन उस अफगान ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम जगह खाली नहीं करेंगे, हम तो इसको तोड़ेंगे, तबाह करेंगे। बस इस बात पर राजा मान सिंह इतने गुस्सा हुए कि उन्होंने बस कह दिया भाई तुझे यहाँ से जाना होगा, प्यार से कह रहा हूँ, नहीं तो युद्ध करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जंग भी हुई, और उस जंग में राजा मान सिंह ने पूरी उड़ीसा को जीत लिया। अब कतलू खां और ये नासिर खां, जो कि उनका बेटा था, वो कहाँ जाते, जान बचाकर भाग गए। तब जाकर वो मंदिर जिसका नाम जगन्नाथपुरी है, जो जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर है, वो हम हिंदुओं को मिला पूजा पद्धति चालू करने के लिए। कब? 1592 में कतलू खां और नासिर खां से जब उसको छीना गया। नहीं, तब तक हिंदू वहाँ पर जाकर ना पूजा पाठ करता, कुछ भी नहीं कर पाते थे। आज यदि आप लोग कभी जगन्नाथपुरी जाएं और वहाँ पर उस मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो आपको शुक्र मनाना चाहिए राजा मान सिंह का, क्योंकि उनके अंडर रूड ही ये सब पूरी प्रक्रिया हुई और ये मंदिर हम हिंदुओं के लिए खोल दिया गया। वरना उससे पहले तो किसी की हिम्मत नहीं थी कोई वहाँ पर जा पाता, पूजा कर पाता। अब ये जो राजा मान सिंह है ये बंगाल पहुँचे। बंगाल था पूर्वी बंगाल, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल जो आज भी भारत में वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर जो राजा थे उन राजाओं से इन्होंने मित्रता भी करी, कहीं पर जंग भी लड़ी, उनको भी राजा अकबर के अंडर रूल कर लिया गया। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम लक्ष्मी नारायण था। लक्ष्मी नारायण की बहन अबला देवी, उनसे इन्होंने शादी करी थी, तब जाकर इनकी लक्ष्मी नारायण के साथ संधि हुई थी। ये अबला देवी ही राजा मान सिंह की पत्नी बनकर आई, प्रमुख पत्नी। ये सब ऐसी बातें जो कि हमारे सामने जो कान्हाराम बैरवा है ना, उसके पीएलआर सेशन के बाद आई हैं। और ये सारी बातें मैं आपको मिथ्या नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें इतिहास में भी दर्ज हैं, लेकिन बहुत कम। इतिहास में तो पता नहीं ऐसा ऐसा झूठ झकोड़ दिया हमारी ओर कि बस बहुत बड़ी परेशानी बन गई। इधर राजा मान सिंह जब बंगाल को जीतकर वापस आकर आए, यहाँ आकर उनको मालूम चला कि राजा अकबर को बहुत सारी दिक्कत हो गई हैं। जिस समय था 1605 का, उनके पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशान है।
शाही हकीम वगैरह उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई कामयाबी मिल नहीं रही है। इस प्रकार की बातें सुनने के बाद राजा अकबर की जो दिली इच्छा थी वो थी उनके पोते खुसरो को बादशाह बनाने की, क्योंकि खुसरो का जो पिता यानी कि अकबर का जो बेटा था जिनका नाम जहांगीर था, जहांगीर एक 100% नशेबाज व्यक्ति था। यानी कि उसको शराब पीना और मज़े में रहना ये सब पसंद था। उनकी पत्नी थी नूरजहां और नूरजहां का बेटा था खुसरो। अकबर खुसरो को बादशाह बनाना चाहते, लेकिन जहांगीर एक रोज़ जब अकबर के पैरों में पड़ गया और कहा कि मैं सारे बुरे करतब जो कर्म है सबको छोड़ दूंगा और मैं बादशाह बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बादशाह बनाएं। तब जाकर अकबर ने कहा कि ठीक है तुम्हें बादशाह बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी घूम गई, क्योंकि पहले तो खुसरो की बात कह दी गई, अब कह दी गई जहांगीर की। इस बात को मानने से इनकार कर दिया राजा मान सिंह ने। जब राजा मान सिंह को अपने पास बुलाया गया अकबर द्वारा, अकबर ने फिर उनको 2000 और मनसब दिए गए कि अब तुम्हारी जो वैल्यूएशन है वो 7000 मनसबदारी की है। और वो एकमात्र वो हिंदू राजा था जो एक मुगल सम्राट के यहाँ पर सबसे बड़ी मनसबदारी प्राप्त करने वाला राजा बना, क्योंकि इतनी ज़्यादा मनसबदारी राजाओं के बादशाहों के बेटाओं को ही मिलती थी, किसी हिंदू को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन राजा मान सिंह ने 7000 की मनसबदारी प्राप्त करी थी अकबर से। अब यहाँ पर अकबर 28 अक्टूबर को चल बसा। अब बन गया जी जहांगीर राजा। अब जहांगीर जो था, जहांगीर मन ही मन सोचा करता था कि ये जो मान सिंह है, यह मान सिंह उसके खिलाफत में है। इसी मान सिंह के कहने पर उसका पिता यानी कि राजा अकबर उसके बेटे खुसरो को राजा बनाना चाहता है, जहांगीर को नहीं। बस इसी बात की एवज में उसने राजा मान सिंह की मनसबदारी कम कर दी और तो उनको उस जो वहाँ का राजमहल था वहाँ से बाहर निकाल दिया। लेकिन एक ऐतिहासिक संधि के कारण राजा मान सिंह अपने आमेर तो लौट आए, लेकिन आमेर पर कभी भी किसी मुगल सम्राट ने कोई अटैक नहीं किया। हालांकि बाद में औरंगजेब वगैरह जो थे, जो जहांगीर के बेटे वगैरह पोते पड़पोते जो हुए, उन्होंने आमेर के किले को जीतने की कोशिश तो करी, लेकिन वो हर बार पराजित हुए। आमेर के किले के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की रोमांचक और सच्ची जानकारी आप लोगों को मिलते रहें। आप खुद अपने आप में गर्व महसूस करें कि वाकई में हमारे देश का इतिहास बहुत महान रहा है। चाहे राजा बादशाह कोई भी रहा हो, लेकिन हमारा हिंदुस्तान वाकई में बहुत बड़ी ऐसे ऐसे योद्धाओं का द्योतक रहा है, पैदा करवाने वाला रहा है, जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाऊंगा एक और अनोखा मामला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।